हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का ब्राइट पाथ पर स्वागत है। ब्राइट पाथ जो है मकर संक्रांति आ रही है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं दक्षिणायन से, मतलब मकर राशि में जाते हैं, तो मकर राशि क्या भूमध्य रेखा है। पूरे जो संसार का जो ग्लोब आप देखते हो तो उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो मकर राशि से जब उत्तर की ओर जो है उत्तर में जो है सूर्य नारायण का प्रवेश होता है, तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस समय होता है हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। तो उस दिन जो है ब्राइट पाथ एक प्रोग्राम ला रहा है जिसका नाम है एलिवेट योर लाइफ, ए वेबिनार ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। तो एलिवेट योर लाइफ, एलिवेट का मतलब क्या होता है? उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। कैसे कैसे उठाओगे लाइफ? अगर आप देखो, सब दुनिया में अरबों लोग हैं। पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं जिन्हें हम मुट्ठी में गिन सकते हैं। टॉप 100 जो दुनिया के वेल्थी लोग हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें से हम कितनों को जानते हैं? 5-10 लोग को जानते हैं, 20 लोग को जानते हैं। जो ज्यादा ही पढ़ा लिखा है तो 50-100 को जानता होगा। लेकिन 8 अरब की जनसंख्या इस पूरे वर्ल्ड में है। हमारे हमारे अपने देश की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास। तो तो क्या सभी के लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है? अब आपके आसपास देखते हो तो लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं लाइफ में। क्यों करते हैं? उनके कई सारे कारण होते हैं। तो हम इस वेबिनार के जरिए क्या करने वाले हैं? एक तो स्ट्रगल करने के कारण क्या है? 3-4 कारण मुख्य होते हैं। एक तो सेल्फ के बारे में मालूम नहीं, हमें अपने आप के बारे में मालूम ही नहीं। कल जो है स्वामी विवेकानंद जी का की जो है जन्म जयंती 161। तो मैं उनका एक कोट देखा। कोट में लिखा था कि यू हैव टू ग्रो इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ आपको ग्रो करना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बना नहीं सकता। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको खुद ही करना है। हमारे पास में माध्यम, हमारे पास हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण सब हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम इन्हें कभी खोलते नहीं हैं, हम इन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं, जानने की चेष्टा नहीं करते, हमारे तो जिज्ञासा ही नहीं है। तो सेल्फ डिस्कवरी कैसे होगी? हम तो इंसान है, हम सोच सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने हमें, ईश्वर ने इतनी ज्यादा बुद्धि हमें दी है जानवरों के मुकाबले। जानवर नहीं कर सकते काम, और हम में उनमें यही फर्क है कि हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास फैकल्टी ऑफ माइंड है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है। तो ये सेल्फ डिस्कवरी, ये जो हमारा वेबिनार है, 3 चीजों पर फोकस्ड है। तो सेल्फ डिस्कवरी मतलब अपने आप को ढूंढना या जानना। तो ढूंढने जानने से क्या मतलब है? तो आप तो जानते हो अपने आप को, मैं भी अपने आप को जान, सभी लोग अपने आप को जानते हैं। मेरा नाम ये है, मेरा, मैं ये करता हूँ, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस कास्ट से हूँ, इस देश से हूँ, इस राज्य से हूँ। ये सब हमें पता है। फलाने फलाने का बेटा हूँ, फलाना फलाना आदमी हूँ, ये सब तो हम जानते हैं। ये तो बहुत मिनिमल चीज है जिसे हम जानते हैं। हम अपने जीवन में क्या कोशिश करें कि लोग हमें जाने, लेकिन हम खुद को नहीं जानते। यही डिस्कवरी हमें करनी की, सेल्फ डिस्कवरी। आपकी आत्म आत्मिक खोज करनी है। आप कौन हो, क्यों यहाँ आए हो, आपका पर्पस क्या है? एक तो पर्पस आपका जो है, जैसे मैंने कहा, पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट। पर्सनल ग्रोथ जो है ये मटेरियलिस्टिक लाइफ जो हम परस्यू कर रहे हैं, शारीरिक जीवन को ठीक करने के लिए, अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे हमारी इमोशनल वेलबींग हो या हेल्थ हो या हमारी प्रेस्टीज हो, उस सब को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो दैट इज आवर पर्सनल ग्रोथ, जिसमें आपका करियर आएगा, आपकी एजुकेशन आएगी, आपके रिलेशनशिप्स आएंगे, आपकी धन दौलत वेल्थ आएगी। लेकिन उसके अलावा जो है फुलफिलमेंट, हमें फुलफिलमेंट हो, संतोष प्राप्त, ये कैसे होगा? ये जो है, हमें संतोष कैसे प्राप्त होगा, ये बहुत जरूरी है।
तो अब तक जब तक खुद को जानोगे नहीं तो आपको संतोष मिलेगा नहीं। आप समझे बात? कितने भी धन दौलत आ जाए आपके पास, संतोष देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, क्या उनके पास संतोष है? ये पूछने वाली बात। संतोष नहीं है। और ज्यादा आए और ज्यादा आए, बस इसी में सब लगे, और हड़पे और हड़पे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो कहाँ संतोष? फुलफिलमेंट कहाँ है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास संतोष है, तो सबसे बड़ा धन हमारे शास्त्र में संतोष का। फुलफिलमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो हमें डिस्कवर करेंगे कि हम हैं कौन, सेल्फ डिस्कवरी करेंगे। फिर हम करेंगे क्या? नेविगेट दी हर्डल्स। हम जब ये जो हमारा पर्सनल ग्रोथ में जो हर्डल्स आते हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारे कोई स्किल्स हम सीखना चाहते हैं, चाहे हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। क्या करना? कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं। कुछ बनना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ करना आपके हाथ में है। तो पर्सनल ग्रोथ जो है वो जो स्ट्रेटेजीज होंगे आपको सिखाएंगे कैसे पर्सनल ग्रोथ करना है लाइफ में। और फुलफिलमेंट के लिए आपको एक अलग दायरे में जाना है। जैसे एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। तो फुलफिलमेंट जो है वो आएगा आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्म से ही आएगा। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे या आध्यात्मिक एक्टिविटीज नहीं करोगे, तब तक आपको फुलफिलमेंट आने वाला नहीं है जीवन में। ये आप समझ लीजिए। तो आध्यात्म का क्या रोल है लाइफ में? फुलफिलमेंट हो, आप संतोष हो आपको जीवन में। ये संतोष जब प्राप्त होगा तो वो सिर्फ आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं मिल सकता। और हमारे पास में कितने एग्जाम्पल्स हैं कि मिल नहीं सकता। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे तो वहां आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। तो ये हर्डल्स को नेविगेट कैसे करना है? फिर तीसरे नंबर पे ब्रिजिंग योर कर्म गैप्स। अब ब्रिजिंग योर कर्म गैप्स में कहता रहता हूँ। आप देखो मेरे जो ब्राइट पाथ के नीचे जो टैगलाइन आप देख रहे हो, क्लियरिटी एंड एक्शंस टू ब्रिज योर कर्म गैप्स। तो सबसे पहले दुनिया में लोगों के पास में क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है। कौन सा करियर करना है, कौन सी एजुकेशन लेनी है, साइंस लेनी है कि आर्ट्स लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि इंजीनियरिंग करनी है कि इंग्लिश पढ़नी है कि हिंदी पढ़ना है कि इतिहास पढ़ना है, क्या पढ़ना है पता नहीं। ज़्यादातर लोग बिना अ, जैसे पूरी भीड़ जा रही है बस वहीं जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सोच विचार के जरिए उसमें कदम उठाते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या करें। तो क्लियरिटी हमें जीवन में हर चीज में चाहिए होती है, हर चीज में। कुछ भी आप करो बिना क्लैरिटी के अगर आप काम करोगे तो आप फेल हो जाओगे, सबसे पहली बात वो। फिर उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी तो ये एक्शंस होगी ना, एक्शंस टू ब्रिज योर कर्मा गैप्स। तो कर्मा गैप्स की जो थियरी है और जो कॉन्सेप्ट है मेरा, वो ये है कि हमारी जो बर्थ चार्ट है, जो आपकी जो कुंडली है, ये आपका जीवन पिछले जन्मों का कर्मों का मैप है। क्या आपने क्या कर्म किए पिछले जन्मों में, क्या आपके डिजायर्स रही, क्या अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, क्या हमारी ऐसी इच्छाएं बची हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं। तो उसकी वजह से कर्मा गैप्स हो जाते हैं। जैसे आप पिछले जन्म में धनवान बनना चाहते थे और उस ड्रीम में, अपने उस सपने में आपने प्राण त्याग दिए। अब होगा क्या? कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो जिस स्थिति में जाता है उसी स्थिति में वापस आ जाता है। जो लाइट में जाता है कभी वापस नहीं आता, जो अंधकार में जाता है उसे वापस आना पड़ता है। अंधकार क्या है? अनफुलफिल्ड डिजायर्स, या आपके जो जो कर्माज आपने बना लिए उसके साथ आप जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। क्योंकि आप अंधकार में जा रहे हैं। जीवन मिला आपको उजाले में जाने के लिए, लेकिन आप अंधकार में जा रहे हैं। आप इच्छाएं अपने मन में अनफुलफिल्ड, जो कि आपके जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, उनके असंतोष लेके जा रहे हैं। तो आपको वापस आना पड़ेगा, हम सबको आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत हैं और ऐसा अनुभव मेरा पर्सनल है कि वापस आना पड़ता है। और अब जो कर्मों का फल हम जो सुख दुख भुगत रहे हैं, उसी वजह से भुगत रहे हैं क्योंकि हमने कर्मा को, हम कर्मा गैप्स को जो पिटारा है सर पे लेके चल रहे हैं, अपने साथ लेके आत्मा के साथ वो चल रहे हैं। और इस शरीर जो हमें मिला है, ये उसी को उसी चीज को हम भोग रहे हैं। क्योंकि हम अगर कोई बहुत, आप अगर बड़ी सफलता का जो जो परिणाम है, जो सुख है वो भोगना चाहते हैं, जब बहुत फेमस हो गया, कौन भोगता है? आपका मन भोगता है और आपका शरीर, मन जो है आपके शरीर का हिस्सा है, आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो कुछ और चीज है, वही तो हमें डिस्कवर करना है। तो हमें अपने वो जो कर्माज है, उन कर्मों को जारी नहीं रखना है,
हमें कुछ दूसरी दिशा में जाना है, मतलब हमें मटेरियल वर्ल्ड से ट्रांजिशन करना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यही ब्राइट पाथ आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो हम जो है, जो हमारा वेबिनार होगा, इस पर हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये वेबिनार जो है गूगल मीट पे होगा 15 तारीख को 3:30 बजे, उत्तरायण जिस दिन संक्रांति मनाएंगे, बड़ा ऑस्पिशियस है। मैंने कहा कि मैं जब भी कोई फेस्टिवल होगा उसके आसपास में एक वेबिनार जरूर करूंगा, ताकि आपको एक तो उस फेस्टिवल के बारे में मालूम पड़े कि क्यों हो रहा है, दूसरा ये कि उससे हम क्या अपने जीवन में कर सकते हैं, क्या लाभ उठा सकते हैं। खाली इंजॉयमेंट करना और फेस्टिवल मनाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई इफर्ट उसमें नहीं है, कोई उसमें उसका लाभ क्या है। अल्टीमेटली आप लाभ कैरी नहीं करोगे तो फायदा क्या। तो एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि हम ये फेस्टिवल जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसका हमारी आत्मा से क्या संबंध है। बस शरीर तो सब संबंध है, आप मनाओगे तो आप मतलब सुख भोगोगे, खुशी आएगी, वो सब ठीक है, लेकिन फिर वो कितना दिन टिकती है, तो हमें समझना है कि ये क्यों है। तो हम इसलिए जो है इसका डिस्कशन पिछली बार दिवाली के टाइम पे मैंने वेबिनार्स किए थे, बहुत अच्छे वेबिनार्स थे, और लोगों गाइड किया कैसे सेलिब्रेट करना है। अब ये जो है इस बार मकर संक्रांति पे कर रहे हैं इस साल तक, फिर बसंत पंचमी भी करेंगे, फिर होली के टाइम पे करेंगे, शिवरात्रि आएगी, तो कई सारे फेस्टिवल हैं, हम वेबिनार एक के बाद एक करेंगे। तो आपको ये समझना है। इसके अलावा करियर की बात हो गई, रिलेशनशिप्स की बात वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है हमें अभी देखो, ये गौतम अदानी का चार्ट है, तो हम कुंडली की बात कर रहे थे। मैंने पिछले साल जो है उनकी भविष्यवाणी की थी, जब इनका पूरा भाग्य जो है अचानक में जो है भाग्य ने करवट बदली, और ये जो है दूसरे नंबर के पूरे देश, पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे धनी लोगों के लिस्ट में थे, और आकर के एकदम नीचे 25-30 पे चले गए। बहुत उनकी पूरी आधी वेल्थ जो है वो शेयर मार्केट में डूब गई, मतलब उनके शेयर बाजार में, शेयर मार्केट जितने भी कंपनी लिस्टेड थी सबका मार्केट गिर गया। तो बुरी हालत थी। उस समय मैंने प्रोडिक्शन दिया था इनका, और यही प्रोडिक्शन नहीं बल्कि मैंने इससे भी पहले लोगों को आगाह किया था। मैं बता दूं, मैं कई सारे जो है शेयर मार्केट के ग्रुप्स हैं, जैसे मनी मैटर्स वगैरह, मैं तो मैंने उनको कहा था, ये 25 दिसंबर 2022 का है, ये जो लिखा हुआ है इसमें मैंने लिखा है कि गौतम अदानी की जो है सेकंड फेज जो है 7.5 के शनि का चलने वाला है, और इनकी वेल्थ को लेकर के बहुत चैलेंजेस कि यहाँ से इनकी वेल्थ ग्रो होगी नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे, मैंने इसमें लिखा है। मुकेश अंबानी और अदानी के बीच कोई क्वेश्चन पूछा था किसी ने, तो उस पर मैंने इसका जवाब दिया। मैंने इसमें कहा था खास तौर की इनके 2024 के बाद जिनकी परेशानी आने वाली है, इसमें इंडिकेशन दे दिया था। अब आप समझ सकते हो कि ज्योतिष विज्ञान आपको कितना बताता है। तो अभी देखो आप, मैंने फिर उसके बाद जो है ये नवभारत में जो है ये प्रिडिक्शन मेरी आई हुई है। गौतम अदानी को मैंने कहा है उसमें कि 7 फरवरी 2022-23 से जो है इनकी स्थिति सुधरने लगी, और तब से जो है इनकी स्थिति भी सुधरी, और आज जो है ये फिर से मुकेश अंबानी से भी आगे 12वें नंबर पर जो है धनी लिस्टों की, आज एशिया में सबसे धनी फिर से बन गए। मुकेश अंबानी को पिछाड़ दिया इन्होंने फिर से। और मेरी ये प्रिडिक्शन जो है फिर से ये उस समय ऐसे वक्त में प्रोडिक्शन की थी जब कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था, जिनके ऊपर इतना बड़ा जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत सारा भूचाल जो लाइफ में आ जाता है, उस तरह की सिचुएशन आ गई थी। इनका जो एफपीओ था वो कुछ 20,000 करोड़ का था, वो उसको कैंसिल करना पड़ा। 20,000 करोड़ का जो इनका एफपीओ आने वाला था वो मार्केट में था। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या संसार में साजिशें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जब आपको भाग्य पलटी ग्रह खराब होते हैं उस समय। तो इनका भी वही हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद ग्रह ठीक हो गए। कुंडली बहुत मजबूत है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये कर्म गैप्स, इनकी कुंडली बहुत मजबूत है। मैंने इसमें कहा है कि ये बाउंस बैक करेंगे, और इन्होंने 1 साल के अंदर जो है फिर से कम से कम 12वें पायदान पे आ गए, और मुझे लग रहा है कि अगले 2025 तक मैंने लिखा है कि ये फिर से इनके ये वापस जो है ये दुनिया में नंबर 1 बनने, सबसे धनी बनने की योग है इनकी चार्ट में, आप ये समझ लीजिए। तो ये चार्ट से ये सब पता चल जाता है हमें जो है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ये वेबिनार अटेंड करें। इसमें दोनों मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो लाइफ हम परस्यू कर रहे हैं उसमें कैसे आगे बढ़ना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और शास्त्रों के माध्यम से हमारे वेद पुराणों के जो ज्ञान दिया है
एंशंट भारत का जो ज्ञान है, हमारे शास्त्रों का ज्ञान, गीता का हो, रामायण का हो, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, इनके उनमें जो ज्ञान हमें है कि हमें कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर के ये फुलफिलमेंट वाली जो बात है, क्योंकि आप बड़े इंसान भी बन गए तभी फुलफिलमेंट नहीं होगी, ज़्यादा नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है लाइफ में, तो कर रहे हैं बहुत सारे काम, सो वो मोटिवेशन है वो करने का कि धनी बनना है, ये करना है, तो एक वो मोटिवेशन, लेकिन वो फुलफिलमेंट की तरफ उनको नहीं लेके जाएगा, और वो तभी लेके जाएगा जब वो एकदम वहां से धर्म गुरुओं के पास साधु संतों का संग करेंगे, है ना, तभी जाके जो है वो फुलफिलमेंट आपको महसूस होगा, तो तब तब आपको कोई धन की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो आ गया तो उस दिन जो है ये लोग अपना पूरा धन संसार को बांट देंगे। आप समझ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद इंसान के पास इतना संतोष आ जाता है कि वो सब कुछ अपना दान दे देता है, सब दे देता है। हाँ, और आज जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो हम एक सुई की नोक, दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि भी जो है देना पसंद नहीं किया था, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में था, बहुत ज़्यादा लालची था, बहुत ज़्यादा क्रोधी था, और तो आप समझ सकते हो यही हमारे साथ होता है, तो हमें ये सीखना है। ब्राइट पाथ एक माध्यम है, हम आपको जो है इन सब, हम जो है सबके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेस लेके आ रहे हैं, कोर्सेस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने बनाए, क्रिएट कर लिए हैं, इन सब पर आप सबको बहुत मदद आपको मिलने वाली है। तो आप ये वेबिनार अवश्य ज्वाइन करें मंडे को 3:30 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।